लिखाया। इसी का विद्यालय है। उस विद्यालय के मास्टर जी हैं संडा मरक। छोटे सरकार है, थोड़ा अच्छे से देखभाल करके पढ़ाया, छोड़ाया वही विद्यालय में। कुछ दिन जब बीता, एक दिन प्रहलाद जी को याद आया हिरण्याकश्यप को। चला गया विद्यालय में अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए। प्रहलाद को देखा और गोद में उठाकर अंक में भर लिया। अरे प्रहलाद बेटा, ये बताओ इतने दिन से विद्यालय में है, कोई अच्छा सा कविता सुनाओ। आपके गुरुजी ने जो कुछ पढ़ाया है, कुछ जाना है, कुछ रटा है, एक छोटी सी कविता हमको सुनाओ, कुछ सीखा। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी सुनाओ। गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठा है हिरण्याकश्यप। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सुनाओ कविता। कहा सुनाओ। प्रहलाद जी सुनाने लगे, ध्यान दीजिएगा, सुनाने लगे। पिताजी सुनिए। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा सुमंतेन्द्रया सगृहाता हित्वा अमय पातम गृह अंधकूपम बनम गतो यमल्य माश्रयेते। ये प्रहलाद जी कविता सुना रहे। पिताजी ये कविता मैंने रटा है, सो सुनाता हूँ, सुनिए। बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। अच्छा पिताजी, तत्साद मन्ये सूर्य देहिना। पिताजी ये देह जो मिली है, ये प्रभु की बड़ी कृपा हुआ है। तब ये जो सुंदर, ये प्रहलाद जी कविता सुना रहे, ध्यान दीजिए। ये बड़ी दुर्लभ की विषय है। मेरे हरि की जब कृपा होती है ना, तब जाकर के एक ऐसा सुंदर तन मिलता है। और पिताजी आपको ये सुंदर तन मिला, उसके बाद मेरी प्रभु ने इतना वैभव दिया है कि जिसमें कोई पारावार नहीं। लेकिन पिताजी अब आपको चौथापन आ गया है। हित्वा आपातम गृह अंधकूप। सबसे दुर्लभ का तन पाया और तन के बाद ये वैभव पाया, सब सुख पाया, और ये मेरे हरि का दिया हुआ है पिताजी। लेकिन समय से टिकट कटवा लेना चाहिए। अब आपको चौथापन लगा है। गृह अंधकूपम, ये गृह अंधकूप है, इसको अब त्याग करके और जंगल चले जाओ, भगवान श्रीमन नारायण को भजो। क्योंकि पिताजी ये जो इस घर में ये जो एक वैसे कुआं होता है और एक अंधकूप हो। अब जैसे गांव में कुआं है, यदि कहीं गिर गए तो कोई पनिहारी आया या कोई रास्ता चला, आवाज पाया तो गांव भर जुट करके निकाल दिया। बोल दे हनुमान जी महाराज की। किसी को पता चला और निकाल दिया। लेकिन ये अंधकूप जंगल जहां झाड़ी में है, आना जाना कदाप किसी का नहीं, और कहीं वहां गिरे महाराज तो सीधे डूब ही जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं है। पिताजी इसलिए बनम गतो यद श्री में, अब बन जाओ सियावर रामचंद्र की। अच्छा आज भी 50 जैसे पार करो तैसे कहा था 51, यानी अब धीरे धीरे छोड़ो। भगवान कहा है ये तनिक हमरे और रिजर्वेशन के तैयारी करो सियावर रामचंद्र की। अब जज्जस 51 52 बढ़त है, तब तक और गरेर जाते माए। बोल दे हनुमान जी महाराज की। आज कलिकाल में कहा जंगल चले जाओ, तो कलिकाल में संभव नहीं है। अगर जंगल न जाओ तो वृंदावन चले जाओ सियावर रामचंद्र के। पिताजी छोड़कर अब त्याग दो। जैसे कहा कि हरि को जपो जंगल में जाओ, तो ऐसे लाल पीला आंख बबूला होकर के और
गोद से उतारा, कहा प्रहलाद जाओ अपने गुरुजी को बुलाओ। तो संडामर्क जी आ गए। प्रहलाद ने कहा गुरुजी चलिए पिताजी बुलाए हैं। लाल पीले नेत्र की बैठा है हिरण्याकश्यपु। संडामर्क गुरुजी आ गए। कहिए सरकार आपका आना हुआ, कब आए? कहा ये सब हालचाल तो बाद में होगा, पहले ये बताओ कि मेरे बेटे को तुम उटपटांग बात फैलाते क्यों? कहा मतलब? कहा ये कहता है पिताजी ये दुर्लभ की शरीर है और इसको हरि ने दिया है, इसको त्याग, और ये ग्रह अंधकूप है, इसको छोड़ करके जंगल में जाओ भगवान नारायण को जपो। ये उटपटांग विषय कौन पढ़ाता? थर 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 कांपने लगे संडामर्क जी। कहा महाराज ये तो विषय है, सब्जेक्ट ही नहीं है हमरे यहाँ, ये जान कस कह। अरे हमरे यहाँ तो पढ़ावा जाता है मारो काटो अस्भस्ट अचारा भा संसार। मारो काटो देश निकारो, जहां संत मनीषी यज्ञ करें उसको अमंगल कर दो, विघ्न कर दो। हमरे यहाँ तो राक्षस नीति पढ़ाई जाती है और ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है महाराज। हिरण्याकश्यपु ने कहा है मास्टर साहब आज तो छोड़े देते हैं, लेकिन कदाचित अगर सुना कि ऐसी सब्जेक्ट हमारे बेटे को पढ़ाओगे तो सीधे सजा होगा सियावर रामचंद्र की। चला गया। इधर जब डांटा हिरण्याकश्यपु ने गुरुजी संडामर्क जी को, थर 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 कांपने लगे। जब चला गया तब बुलाया प्रहलाद जी को। गुरुजी ने बुलाया, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथेमापुषा बालानाति हस्तुभ्ये मेष बुद्धि विप्रयः। संडामर्क ने कहा प्रहलाद हे बस भद्रम ते, प्रहलाद तेरा कल्याण हो, यहां आओ बेटा। ये तो इस कॉलेज में कोई विषय नहीं है और ये तुम कहां से पढ़ करके आए हो? बेटा ये उल्टी सीधी बात क्यों अपने पिताजी से कहते हो? क्यों कहते हो हरी सी उटपटांग बात कहते हो? और आप भी डांटा जाते हो, हम भी डांटे जाते हैं। ये सब प्रभु को जपना, जंगल जाना, तपस्या करना, ये सब क्या उल्टी सीधी बात करते हो? प्रहलाद जी के नेत्र सजल हो गए। नेत्र मूंद करके प्रभु को आवाहन किया, वारे मेरे प्रभु, वारे श्रीमन नारायण तेरी माया अपरंपार है। ये माया तो है, हम जब ठीक बताते हैं तो हमारे गुरुजी कहते हैं उटपटांग बात कहते हैं। हमने पिताजी को समझाया है गृह अंधकूप है, घर छोड़ करके प्रभु को बचो और परमपद पाप। अब इसको गुरुजी कहते हैं उल्टा सीधा, प्रभु ये आपकी माया है। अच्छी बात, अरे जिसको सर्प ने डसा है उसको नीम की पत्ती पिलाओगे ना तो उसको कड़ुआ नहीं, क्योंकि उसको सर्प ने डस लिया है। और जिसको ज्यादा दिन से अंदर बुखार हो रहा है ना, दाल चावल रोटी सब्जी खीर पकौड़ी दे दो तो उसके अंदर जो बुखार है तो वो कड़वाएगा सियावर रामचंद्र की। प्रहलाद जी कहते हैं वारे धन्य है तेरी माया, बोल दे भक्त और भगवान की। गुरु जी कहते हैं अब ऐसा नहीं करना, दैत्या चंदन बने जातो अयम कंद्रुमः। देखो कहते दैत्य चंदन बने। गुरु जी कहात है कि दैत्य चंदन बनमाई कांटा तो कहा, दैत्य अपने चंदन बन कहा था और प्रहलाद जी का कांटा कहा था। सियावर रामचंद्र की जय। ये कांटा कहां से उत्पन्न हो गया? बोल दे हनुमान जी महाराज की। कहा गुरु जी हम अच्छा बताते हैं तो हमारे पिताजी आपको उटपटांग लगता है ना। प्रहलाद जी ने कहा हमको वो कहानी याद आ गई कि एक दिन हुआ कि अंधों की बारात जा रही थी। उस लाइन में केवल अंधे ही अंधे थे, तो किसी को दिख रहा नहीं था। जब सबके सब अंधे हैं
आगे रास्ते में गड्ढा पड़ा है, आगे वाला अंधा उसी गड्ढे में गिर पड़ा। जैसे धड़ाम से गिरा, धड़ाम की आवाज आई तो पीछे वाले अंधे ने कहा, भैया ये आवाज कहां से आई, रास्ता गड़बड़ तो नहीं है? तो आगे वाले अंधे ने कहा कि ये पीछे वाले हमरे सभा आंधर हैं, अगर इनसे हम बताए जाए कि ना आयो ये गड़बड़ है तो ये हमें निकालियो न पई है, तो हम तो जाई थे तो इन्हों लोग आवे सियावर रामचंद्र की। कहा ये बताओ आवाज कहां से आई, गड़बड़ तो नहीं है? वो जो गिर गया कहा गड़बड़ नहीं है, सीधे आप चले आइए। एक एक करके सब गिर गए सियावर रामचंद्र की। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी बस ऐसे सबको अच्छा नहीं लगेगा और सभी चले जाएंगे सियावर रामचंद्र की। भक्त और भगवान की जय। अब एक दिन कुछ दिन जब बीता तो संडामर्क जी प्रहलाद जी को विद्यालय से